ये तो रिपब्लिक है कि जो सच दिखा रहा था। और इस रिपब्लिक को इसीलिए ये हिंदुत्व के एजेंडे को चलाना, सच दिखाना, साधुओं की मौत पर सवाल उठाना, राजस्थान में करौली पर एक पंडित की हत्या कर दी गई सरेआम जलाकर, इसका सवाल उठाना, और ये सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान पर वहां की सरकार से सवाल पूछना, बेबी पेंगुइन पर सवाल उठाना, उद्धव सरकार पर सवाल उठाना, इसकी सजा देने का तय कर रखा है ये सोनिया सेना सरकार ने। जैसे ही ड्रग माफियाओं की जांच थोड़ी आगे बढ़ी और रिपब्लिक ने इसको चलाया, आप देखेंगे बाकी चैनल नहीं चला रहे इसको, मौन हो गए वो। उन्होंने तो आत्महत्या बता दिया सुशांत की मौत को। तो क्यों बता दिया उन्होंने, क्या इंटरेस्ट था उनका, यह भी एक सवाल है। तो देश की जनता इस समय सारा जान रही है खेल कि इसमें राजनीति हो रही है, और राजनीति हो रही है इस देश में सच दिखाने वालों के खिलाफ, हिंदुत्व की बात करने वालों के खिलाफ, उनके झूठ को चलाने के लिए। उनको लगता है कि एक चैनल ही तो सच दिखा रहा है, उसका हम मुंह बंद कर देंगे, बाकी हमारा झूठ चलाने के लिए, हमारा एजेंडा सेट करने के लिए तो बहुत सारे चैनल हमारे साथ हैं आज तक जैसे। तो उनको आज तक जैसे चैनलों पे गुमान है। हमने देखा किस तरह से एजेंडा सेट करते हैं कि पाल घर के मुद्दे पर केवल रिपब्लिक भारत पहले दिन से सवाल पूछ रहा था, और एंटोनियो माइनो कहते ही कांग्रेस कैसी बौखला गई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने खुलासा किया है बार के मामले में, तो इसमें सबसे बड़ा जो ब्लेम जाता है वो परमवीर सिंह है। परमवीर सिंह इस तरह की जो प्रवचन दे रहे हैं और जिस तरह से जो आनन फानन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो समझ से परे है, क्योंकि वो हमेशा, चाहे वो ये बॉलीवुड का मामला हो, बॉलीवुड में चाहे वो ये दिशा सालियान का मामला हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, उसमें गहनता से जांच करने के बजाय हमेशा उस पुलिस की रिपोर्ट को जो है भटकाने का कोशिश किया। और अब यहाँ इस तरह से जो चैनल जो है बिना बेबाकी से इस खबरों को दिखा रहा है, उसको जो है बदनाम करने की बात करता है। तो आप किस तरह से लेते हैं विशेषकर महाराष्ट्र की राजनीति को? देखिए, जहाँ तक आपने बात की इस मुद्दे की कि जो अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक के खिलाफ जो वहाँ का कमिश्नर है मुंबई का परमवीर सिंह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बदनाम करने की उन्होंने एक कुचक्र किया है, ये बहुत बड़ी एक साजिश है। और ये साजिश, आप कह रहे थे कि अपनी मनमर्जी चल रही है, मनमर्जी नहीं है, वहाँ कमांड चल रही है सोनिया गांधी की। आप देखेंगे कि जब ये सरकार बनी थी तो बहुमत में तो एक तरह से कहें तो सबसे ज़्यादा सीट भाजपा को थी, लेकिन धोखा करके भाजपा के साथ शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने दुश्मनों से हाथ मिला लिया, सत्ता प्राप्ति कर ली। लोग ये सोच रहे थे कि शिवसेना भी कट्टर हिंदूवादी संगठन है और ये हिंदुत्व के लिए और देश के लिए अभी तक काम करते आए हैं, शायद ये भी सरकार अच्छी चलाएंगे। लेकिन उन लोगों को बहुत ही निराशा हुई, बल्कि दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि वो शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, आज वो सोनिया गांधी की चाटुकार बन के रह गई है, चापलूसी। और इतना ही नहीं, सोनिया गांधी का ही एजेंडा आप समझ लीजिए महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। तो परमवीर सिंह केवल और केवल एक मोहरा हैं। आपको बता दूं कि परमवीर सिंह तो एक मोहरा हैं, उनको इस्तेमाल करके असली बात यह है कि सोनिया गांधी इस पूरे महाराष्ट्र को और देश को यह दिखा देना चाहती है कि हमारे ऊपर जो सवाल उठाएगा, जो हमारे एजेंडे के विरुद्ध चलेगा, जो यहां पर हिंदुत्व की भाषा बोलेगा, हम उसकी जबान बंद करना जानते हैं। हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो पावर है, लेकिन वो ये दिखा रही है कि हमारे पास, सोनिया गांधी ये दिखा रही है कि हमारे साथ टीवी चैनल्स भी हैं। तो आप देखिए, बाकी का मीडिया मिल गया उनके झूठ को चलाने के लिए। उनको लगता है कि एक चैनल ही तो सच दिखा रहा है, उसका हम मुंह बंद कर देंगे, बाकी हमारा झूठ चलाने के लिए, हमारा एजेंडा सेट करने के लिए तो बहुत सारे चैनल हमारे साथ हैं आज तक जैसे। तो उनको आज तक जैसे चैनलों पे गुमान है। हमने देखा किस तरह से एजेंडा सेट करते हैं कि पाल घर के मुद्दे पर केवल रिपब्लिक भारत पहले दिन से सवाल पूछ रहा था, और एंटोनियो माइनो कहते ही कांग्रेस कैसी बौखला गई कि रिपब्लिक भारत के खिलाफ 200 एफआईआर करा दी। ये साजिश की पहल थी। उसी साजिश को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने तय कर लिया है, जैसा लग रहा है कि ये कांग्रेस की पूरी प्लानिंग है कि हम इस देश में किसी भी ऐसे चैनल को नहीं चलने देंगे जो हिंदूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। रिपब्लिक उसमें से एक है।
आप देखना कि ये ना तो उसे कोई सरकारी सहायता मिलने देंगे, ना उसे विज्ञापन मिलने देंगे। आपको खबर ऐसी मिली होगी पिछले दिनों कि कई सारी कंपनियों ने रिपब्लिक भारत से अपने ऐड वापस ले लिए। क्यों ले लिए भाई? पार्ले जी बिस्किट ने ऐड वापस क्यों ले लिया? असली बात यही है कि ये जो कांग्रेसी हैं, 70 साल इन्होंने शासन किया है, ये लिंक रखते हैं उनसे, उनके ताल्लुकात भी हैं, डराना धमकाना भी जानते हैं कि या तो तुम ऐड वापस लो, नहीं तो हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे। और कुछ लोगों की मानसिकता इस देश में ऐसी है कि वो देश के विरुद्ध काम जो करने वाले लोग हैं, चाहे वो जातियों में लड़ाने वाले लोग हों, चाहे धर्म के नाम पे लड़ाने वाले लोग हों, चाहे वो लिबरल्स हों, चाहे ये बॉलीवुड के अवार्ड वापसी गैंग हों, ये सब के सब लोग एक पूरा का पूरा गिरोह है। और ये गिरोह ऐसा है कि किसी एक को छेड़ो तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, किसी एक की बात करो ये सारे इकट्ठे होकर बोलेंगे। आपको ध्यान होगा सीए के विरोध में जब बात चली, ये सारे इकट्ठे हो गए। कांग्रेसी ने, सोनिया गांधी ने आह्वान कराया कि निकलो सड़क पर, और निकले लोग। उसके बाद मीडिया ने उनकी बात चलाई। ये तो रिपब्लिक है कि जो सच दिखा रहा था, और इस रिपब्लिक को इसीलिए ये हिंदुत्व के एजेंडे को चलाना, सच दिखाना, साधुओं की मौत पर सवाल उठाना, राजस्थान में करौली पर एक पंडित की हत्या कर दी गई सरेआम जलाकर, इसका सवाल उठाना, और ये सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान पर वहां की सरकार से सवाल पूछना, बेबी पेंगुइन पर सवाल उठाना, उद्धव सरकार पर सवाल उठाना, इसकी सजा देने का तय कर रखा है ये सोनिया सेना सरकार ने। क्योंकि आप देखिए कि मुख्यमंत्री पद पर ये बैठे तो हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन इनके हाथ में पावर कुछ नहीं है। चल तो वहां सोनिया की रही है। ये उद्धव ठाकरे अगर चाहता भी तो ये पक्ष में कुछ बोल सकते थे, लेकिन मौन है, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं तार वो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ता दिखाई दे रहा है। जब सरकार पर सवाल उठाते हुए अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जी जवाब दीजिए, बेबी पेंगुइन शामिल था कि नहीं, तो जनता सवाल पूछ रही है कि बेबी पेंगुइन नाम का कोई लीडर है, कोई आपके बड़े लीडर से संबंध रखने वाला एक बड़ा वहां उद्योगपति है, कोई बिल्डर है जो वहां 13 तारीख की पार्टी में था। तो 13 तारीख में कोविड के टाइम में जब आपने मंदिर तक नहीं खोले, जब वहां लोगों को 4 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है, ऐसे में कौन ऐसा लीडर था जो जिसके इशारे पर 13 तारीख को बर्थडे पार्टी हुई, जिसमें ड्रग आई, जिसमें बॉलीवुड के कलाकार आए, जिसमें बहुत सारे नेता आए। जब ये सवाल उठा रहा है रिपब्लिक, तो इन्होंने ये सारा इकट्ठा कर लिया, और सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को कहा होगा कि देखो भाई तुम्हारे भी नाम को ले रहा है, तुम पे भी सवाल उठा रहा है, और असली एजेंडा इसमें सोनिया गांधी का है। परमवीर सिंह को केवल इन्होंने मोहरा बनाया है। परमवीर सिंह इस समय गिर चुके हैं, और मैं कह रहा हूं कि अब वो अपराध कर चुके, क्योंकि किसी भी एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करना, झूठी तोहमत लगाना, ये बिल्कुल आप समझिए अवमानना का नोटिस बनता है कि आप किसी का भी अपमान कैसे कर देंगे। देश का कोई भी एक आम व्यक्ति है, मैं भी एक आम व्यक्ति हूं, मेरी भी एक इज्जत है, मेरा एक सम्मान है। यदि कोई मुझे चोर कहे, यदि कोई मुझे झूठा कहे, तो ये तो मेरी अवमानना हो गई, मेरा अपमान हो गया, और मैं अपने अपमान के बदले ये केस फाइल कर सकता हूं। मेरी जितनी औकात होगी मैं उसको फाइट करूंगा। अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार, रिपब्लिक जैसा चैनल, उसको आप चोर घोषित कर रहे हैं, और उसमें ये सारे राजनीतिक दल मिल गए हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि ये जो परमवीर सिंह ने पीसी करी, मुख्यमंत्री को क्या इसमें वक्तव्य नहीं देना चाहिए था? कि आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्यों किसी का नाम लिया? ये बार्क संस्था का काम था, बार्क को करने देते। केंद्रीय जांच एजेंसी इसमें काम करती, केंद्रीय गृह मंत्रालय का मानव सूचना प्रसारण मंत्रालय का ये डिपार्टमेंट है, तो उनको करने देते। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मौन है इस पर। उद्धव ठाकरे का सिंगल बयान नहीं आया, ना एनसीपी के किसी नेता का आया, और सोनिया गांधी को तो आना ही नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब पूरे ऐसे फेक मीडिया को लेकर के जाते हैं हाथरस में, और वहां झूठी जो भाभियां और चाचियां बना करके इन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की, वहां जातीय दंगे कराने की, बिना बलात्कार हुए बलात्कार घोषित कर दिया और लगातार उसको चलाया। तो उसकी पोल स्टिंग ऑपरेशन के जरिए रिपब्लिक भारत ने खोली। असली दर्द सोनिया सेना का ये है। ये सोनिया सेना अपने पापों को दबा देना चाहती है। ये सोनिया सेना ये चाह रही है कि जो भी महाराष्ट्र में हम करें, चाहे हम वहां ड्रग बांटें, चाहे हम ड्रग माफियाओं से कांटेक्ट रखें,
चाहे वहां ड्रग पार्टियां करें, चाहे वहां विदेशों में पैसा आए और जाए, जैसा कि ये सेलिब्रिटी भी हैं, इनका भी खुलासा हुआ है कि ये विदेशों में जाते हैं इवेंट के नाम पर, ये आतंकी संगठनों तक को इन पैसा पहुंचाते हैं। ऐसे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उसकी जांच चल रही है, क्योंकि अनिल मुशर्रफ जैसे लोगों के साथ बॉलीवुड के लोगों के फोटोज हमने देखे हैं। आखिर क्या ये रिश्ता है? जैसे ही ड्रग माफियाओं की जांच थोड़ी आगे बढ़ी और रिपब्लिक ने इसको चलाया, आप देखेंगे बाकी चैनल नहीं चला रहे इसको, मौन हो गए वो। उन्होंने तो आत्महत्या बता दिया सुशांत की मौत को। तो क्यों बता दिया उन्होंने? क्या इंटरेस्ट था उनका? यह भी एक सवाल है। तो देश की जनता इस समय सारा जान रही है खेल कि इसमें राजनीति हो रही है, और राजनीति हो रही है इस देश में सच दिखाने वालों के खिलाफ, हिंदुत्व की बात करने वालों के खिलाफ, और इस देश में जो आग लगाना चाहते हैं देश को जातीय दंगे कराकर, उन जन दंगों का भांडाफोड़ करने वालों के खिलाफ, जिसका नाम रिपब्लिक भारत है, जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है। अब आप देखिए, अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार, हमने तो यह सुना है कि पत्रकार चौथा स्तंभ है, हमारे देश में बोला जाता है। ये चौथा स्तंभ माने एक स्तंभ जुडिशरी है, एक स्तंभ हमारा लोकतंत्र है, और एक स्तंभ हमारा पत्रकार भी है। और उस पत्रकार को आप झूठा आरोप लगाकर थाने में 10 घंटे बिठा के रखो, उसको पानी भी ना पीने दो, उसको पंखा नहीं चलाओ, तो ये टॉर्चर है। ये बिना जेल डाले ये टॉर्चर करके ये गुंडागर्दी कर रहे हैं थाने में, और उसको कह रहे हैं, वो पत्रकार बाहर आके कह रहा है, प्रदीप भंडारी, कि ये कह रहे थे कि अपने मालिक को समझाओ कि ये बंद कर दे ये सब, नहीं तो ये अभी शुरुआत है। इसका मतलब आप देखिए, सीधा सीधा जैसे फिल्मों में दिखाते थे ना कि एक गुंडे होते हैं, एक शासन होता है, एक मंत्री होता है, और वो पत्रकारों को अगवा करा लेगा या तो मर्डर करा देगा, जिनके इशारे पर वहां का एक कमिश्नर झूठी एफआईआर का हवाला देकर पीसी कर सकता है, बदनाम कर सकता है। आप सोचिए, जो झूठी बात ले रहे हैं तो कुछ भी बना देंगे। और जैसा कि उन्होंने धमकी भी दी है पत्रकार को, प्रदीप भंडारी को, कि बेटा अभी तो ये शुरुआत है। इसका मतलब इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है किस तरह से ये आगे इस चैनल को घेरेंगे। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लगातार एफआईआर कर दी, प्रदीप भंडारी को कह दिया कि साहब आपने भीड़ इकट्ठी क्यों करी। अरे भाई, आपका बुलडोजर किसी एक जो देश की प्रसिद्ध कंगना रनौत हीरोइन है, लोग उसको चाहते हैं, उसके बंगले को आप चैलेंज करके तोड़ रहे हो कि देखो हम तुझे दिखाएंगे, और आपका बुलडोजर चल रहा है। क्या वहां उनके कंगना रनौत के फॉलोवर नहीं है? आप भैया ट्विटर पे जाके देख लो कितने फॉलोवर हैं, उसमें मुंबई में कितने फॉलोवर हैं। वो आके वहां खड़े हो गए, लेकिन कहते हैं जी रिपब्लिक भारत वालों ने भीड़ इकट्ठी कर दी। अरे कोरोना में तुम्हें वो भीड़ तो दिख गई जो बुलडोजर चलते समय रोड पर आके खड़ी हो गई थी। आपको वो 13 तारीख वाली भीड़ याद नहीं आती, जिस दिन बेबी पेंगुइन के साथ मिलकर के ड्रग पार्टी हुई है? उस भीड़ की कोई जिक्र नहीं करता है, और दुख की बात यह है कि कोई चैनल भी जिक्र नहीं करता है। तो ये केवल और केवल सोनिया सेना, ये सोनिया के साथ सेना जुड़ी तो है, लेकिन सेना तो केवल ये कठपुतली मात्र है। वो सोनिया गांधी जैसा कहती है, उद्धव तो हाथ जोड़ के वैसे ही कह देता है, ठीक है मैडम क्या करना है। तो मैडम ने कह दिया है कि इस देश में पंडित की हत्या पर कोई बात कर रहा है तो वो रिपब्लिक है, पाल घर के साधुओं पे बात कर रहा है तो वो रिपब्लिक है, वो उत्तर प्रदेश को जलने से बचा रहा है तो वो रिपब्लिक है, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री का स्टिंग कर रहा है तो वो रिपब्लिक है। और सोनिया ने इसलिए पूरा आदेश दिया है उद्धव ठाकरे को कि इस रिपब्लिक चैनल को आपको खत्म करना है, ये मेरा आदेश है। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने यह आदेश दिया है, ये मेरा अनुमान है, लेकिन जिस तरह का कार्य प्रणाली वहां का कमिश्नर परमवीर कर रहा है, जैसा सरकार वहां कर रही है, इससे यही लगता है कि सोनिया गांधी ने एक सुपारी दी है महाराष्ट्र की सरकार को, उद्धव ठाकरे को, वरना उद्धव ठाकरे देश की जनता के सामने आके बताए कि ये हमारे कमिश्नर से गलती हो गई थी। ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी बनती है कि इमीडिएट वो सबसे पहले तो सस्पेंड करे परमवीर को, फिर उसके खिलाफ विभागीय जांच बिठाए कि आपने एक झूठ क्यों फैलाया, किसके कहने पर, क्या लालच था, क्या आपको किसी चैनल वालों ने पैसे दिए थे कि जिनका नाम एफआईआर में, उनके तो आप नाम नहीं ले रहे हो आज तक, टुडे इंडिया टुडे का, और जिसका नाम है नहीं उसको आपने झूठा कहा। तो आपने ये झूठ किसके इशारे पे बोला? क्या इंडिया टुडे ग्रुप ने आपको कुछ लालच दिया था? ये जांच जब तक नहीं होगी, जब तक परमवीर सिंह का सच सामने नहीं आएगा, और परमवीर सिंह की जांच जब तक नहीं हो सकती निष्पक्ष, जब तक वो उस कुर्सी पे बैठा है। इसलिए सबसे पहला काम मुख्यमंत्री को करना है कि इसको सस्पेंड करे परमवीर सिंह को, उसके बाद
पूरी महाराष्ट्र की जनता और देश से उद्धव ठाकरे माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे कि ये गलती हो गई जी हमसे, हमने रिपब्लिक को परेशान करने की कोशिश की, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्योंकि कमिश्नर वहां किसका है? वो महाराष्ट्र की सरकार के मातहत काम कर रहा है, और इसलिए जिम्मेदारी एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव की बनती है कि वो देश की जनता से माफी मांगे। वरना देश की जनता वो है जो बनाना जानती है, वो जमीन पे लाना भी जानती है। ये कमिश्नर साहब होंगे साहब, ठीक है, लेकिन कानून सबके ऊपर है, तो कानून का सिकंजा सबके ऊपर आएगा और जनता इनको सबक सिखाएगी कि तुमको सत्ता क्या दे दी, तुमको इतना घमंड हो गया कि आप किसी भी देशभक्त चैनल के पत्रकार को उठा करके बंद कर दोगे। उनके पास अपनी जमानत थी, पूर्व जमानत, उसके बावजूद भी। तो ये गुंडागर्दी इस देश में नहीं चलेगी, बहुत हो गया। और केंद्र सरकार भी इसमें संज्ञान ले, और ये सरकार अगर कुछ अपना एक्शन नहीं लेती है इस कमिश्नर के खिलाफ, तो अब केंद्र को भी इसमें आगे आना चाहिए और राष्ट्रपति जी इस पे एक्शन लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए।